मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 9 कविता हिम्मत को सीखेंगे और समझेंगे। यह कविता हमारे कवि बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी है। इस कविता के कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम कविता क्या है हमारी। पाठ 9 हिम्मत। पाठ परिचय। कभी भी काम को करने से पहले ही हार मान लेना उचित नहीं। यह कविता हमें यही सीख देती है। कभी भी हम कोई कार्य करते हैं उसके पहले ही हमें हार नहीं मानना चाहिए। कर नहीं सकते यह कभी कहो न यार, क्यों नहीं कर सकते यह सोचो एक बार। कर सकते हैं दूसरे 5 लोग जो काम, फिर उसके करने में तुम हो क्यों नाकाम। इन पंक्तियों में कवि हिम्मत से काम करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि कभी भी अपने मन में यह विचार मत लाओ कि तुम यह काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यह अपने मन में सोचो। जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं उस काम को करने में तुम नाकाम क्यों हो, असफल क्यों हो, ऐसा कभी भी मत सोचो और हिम्मत करके उस कार्य को करने की चेष्टा करो। हो ना हो पर दीजिए हिम्मत कभी ना हार, ना बने तो एक बार में तो करिए 100 बार। कर नहीं सकते कहकर मुंह ना फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी जीभ पर ना लाओ। कभी भी तुम यह मत सोचो कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। तुम यह सोचो कि जब दूसरे लोग इस कार्य को कर सकते हैं तो तुम क्यों लाचार बैठे हो। जब तुम्हें लाचारी का अनुभव हो तो तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हम हिम्मत नहीं छोड़ेंगे और एक बार असफल होने पर बार बार प्रयत्न करेंगे। कभी भी ऐसा सोचकर अपने मन को निराश मत करो कि यह काम तुम नहीं कर सकते, और ऐसी हल्की बात कभी भी अपने मन में मत लाओ। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हिम्मत से हमें काम करना चाहिए। सुस्त निकम्मे जो होते हैं आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं यह समझो प्यारे। सुस्त निकम्मे जो होते हैं आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं यह समझो प्यारे। देखो उनके लक्षण जो ऐसा विचार रखते हैं, फिर कैसे कहते हो तुम नहीं कर सकते। कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि आलसी लोग सुस्त और निकम्मे होते हैं। वे काम ना करने का बहाना ढूंढते हैं। वे लोग सदा यही कहते हैं कि हम नहीं कर सकते। तुम जरा उन लोगों के लक्षण तो देखो जो कहते हैं कि यह नहीं कर सकते। वे लोग आलसी होते हैं, परंतु तुम ऐसे नहीं हो। जो जल में ना घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसे चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, हम कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जब तक तुम जल में उतरोगे नहीं तब तक तुम्हें तैरना कैसे आएगा। जब तक तुम गिरने से डरोगे तब तक तुम चलना कैसे सीखोगे। तुम जल में उतरो और तैरना सीखो, गिरने का डर निकालकर चलना और दौड़ना सीखो। कवि कहते हैं कि तुम निश्चय करो कि यह कार्य हम यह सोचकर और काम को करके तुम सदा सुखी रह सकते हो। तो इन पंक्तियों में कवि ने हिम्मत से काम करने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, ये कविता हमारे कवि बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी है। अब इस कविता के हम
शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ शब्दों के अर्थ। इक, इक यानी एक, इक एक। सुस्त, आलसी, सुस्त यानी आलसी। आलस्य, आलस यानी आलस। खुशहाल, सुखी, खुशहाल यानी सुखी। नाकाम, नाकाम यानी असफल, नाकाम यानी असफल। निकम्मे, निकम्मे यानी बेकार। लक्षण, लक्षण यानी लक्षण, लक्षण यानी लक्षण। हिम्मत, हिम्मत यानी साहस, हिम्मत यानी साहस। तो ये इस पाठ के क्या हैं बच्चों? शब्दार्थ। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए और इन्हें दोहराइए। उत्तर दीजिए। क, यदि एक बार में काम ना हो पाए तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है, यदि एक बार में काम ना हो पाए तो हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। खा, कैसे लोग हिम्मत हार जाते हैं? कैसे लोग हिम्मत हार जाते हैं, ये हमारा प्रश्न है। उत्तर लिखेंगे, सुस्त और निकम्मे लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो लोग सुस्त होते हैं और निकम्मे होते हैं वे लोग हिम्मत हार जाते हैं। गा, कवि के अनुसार किन्हें चलना नहीं सिखाया जा सकता? प्रश्न है हमारा, कवि के अनुसार किन्हें चलना सिखाया नहीं जा सकता? उत्तर है, कवि के अनुसार जो गिरने से डरे ऐसे लोगों को चलना नहीं सिखाया जा सकता। कवि के अनुसार जो गिरने से डरे ऐसे लोगों को चलना नहीं सिखाया जा सकता। अगला प्रश्न देखेंगे। सही विकल्प पर सही लगाइए। यहाँ पर हमें 3 विकल्प दिए गए हैं और जो उत्तर सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। का, कैसे लोग तैरना नहीं सीख सकते? प्रश्न है, कैसे लोग तैरना नहीं सीख सकते? जिनके घर में तरनताल नहीं होते। गलत। जो पानी में नहीं घुसते। सही। जिनके घर में कोई तैरना नहीं जानता। ये भी हमारा गलत है। सही कौन सा है बच्चों? जो पानी में नहीं घुसते। जब तक आप पानी में नहीं जाओगे आप तैरना नहीं सीख सकते। जब आप पानी में जाओगे तभी आप तैरना सीख सकते हो। खा, हम कर सकते हैं यह कैसे लोग कहते हैं? हम कर सकते हैं यह कैसे लोग कहते हैं? जो हिम्मत वाले होते हैं, जिनके पास बहुत धन है, जिनको दौड़ना आता है। तो बच्चों इसमें सही उत्तर है जो हिम्मत वाले होते हैं। वे कहते हैं कि हम कर सकते हैं। गा, जीभ पर कौन सी बात नहीं लानी चाहिए? हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम क्यों करें? बच्चों इसमें उत्तर है हम नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते ये वाली बात हमें अपनी जीभ पर भी नहीं लानी चाहिए। अगला देखते हैं। नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। का, डैश कभी कहो ना यार। उत्तर आएगा, कर नहीं सकते यह कभी कहो ना यार। खा, ना बने एक बार में तो डैश। तो उत्तर आएगा हमारा, ना बने एक बार में तो करिए 100 बार। करिए 100 बार। गा, कर नहीं सकते
कहकर मुंह ना फुलाओ। हमारा उत्तर है कर नहीं सकते, कहकर मुंह ना फुलाओ। घा, ऐसी हल्की बात कभी जीभ पर ना लाओ। ऐसी हल्की बात कभी, तो हम पंक्ति को पूरा करके लिखेंगे, जीभ पर ना लाओ। अगला है डैश जो होते हैं आलस के मारे। डैश जो होते हैं आलस के मारे। उत्तर आएगा सुस्त निकम्मे जो होते हैं आलस के मारे। चा, डैश उसे तैरना उसको कैसे आवे। उत्तर आएगा जो जल में ना घुसे उसे तैरना कैसे आवे। अंतिम है जो गिरने से हिचके डैश। उत्तर आएगा जो गिरने से हिचके उसे चलना कौन सिखावे। जो गिरने से हिचके उसे चलना कौन सिखावे। अगला देखेंगे, उत्तर लिखिए। का, हम कर नहीं सकते कहने से पहले क्या सोचना चाहिए। हम कर नहीं सकते कहने से पहले क्या सोचना चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। उत्तर देखेंगे हम कर नहीं सकते कहने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्यों नहीं कर सकते। हम कर नहीं सकते कहने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्यों नहीं कर सकते। खा, कवि ने हल्की बात किसे कहा। कवि ने हल्की बात किसे कहा। उत्तर, मैं इस काम को नहीं कर सकता, ऐसी बात को कवि ने हल्की बात कहा। मैं इस काम को नहीं कर सकता, ऐसी बात को कवि ने हल्की बात कहा है। गा, कविता के अनुसार सुस्त निकम्मे लोग क्या कहते हैं। कविता के अनुसार सुस्त निकम्मे लोग क्या कहते हैं। उत्तर, कविता के अनुसार सुस्त निकम्मे लोग कहते हैं हम नहीं कर सकते। कविता के अनुसार सुस्त और निकम्मे लोग कहते हैं कि हम कर नहीं सकते। अगला देखेंगे, कैसे लोग तैरना सीख सकते हैं। कैसे लोग तैरना सीख सकते हैं। उत्तर है ऐसे लोग जो पानी में कूदने से नहीं डरते, वे ही तैरना सीख सकते हैं। उत्तर आएगा ऐसे लोग जो पानी में कूदने से नहीं डरते, वे ही तैरना सीख सकते हैं। अगला है हमारा, कविता में खुशहाल रहने का क्या तरीका बताया गया है। हमारा प्रश्न है, कविता में खुशहाल रहने का क्या तरीका बताया गया है। उत्तर है कविता के अनुसार हम कर सकते हैं कहना खुशहाल रहने का एक तरीका है। कविता के अनुसार हम कर सकते हैं कहना खुशहाल रहने का एक तरीका है। अगला देखते हैं, कोष्टक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान को भरिए। कोष्टक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान को भरिए। क, रमा डैश में अच्छी है और कोष्टक में शब्द दिया है पढ़ना, तो हमारा उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा बनाकर इस वाक्य को हम पूरा करेंगे। तो पढ़ना का भाववाचक संज्ञा होती है पढ़ाई, तो यहाँ हम भरेंगे रमा पढ़ाई में अच्छी है। ख, उसका डैश सुख से बीता। कोष्टक में शब्द दिया गया है बच्चा। बच्चा शब्द से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे बचपन। क्या बनाएंगे बच्चों? बचपन। और हम अब इस खाली स्थान को भर के पढ़ेंगे
उसका बचपन सुख से बीता। उसका बचपन सुख से बीता। ग, मेरे घर से विद्यालय डैश ज्यादा नहीं है। तो कोष्टक में शब्द दिया गया है दूर। अब दूर से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। मेरे घर से विद्यालय की दूरी ज्यादा नहीं है। हमने कौन सा शब्द बनाया? दूरी। दूरी भाववाचक संज्ञा है। घ, हमें दूसरों की डैश से ज्यादा डैश पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ दिया है बुरा और अच्छा। तो बुरा से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे बुराई, और अच्छा से हम बनाएंगे अच्छाई। अच्छा से क्या बनाएंगे बच्चों? अच्छाई। तो हम अब खाली स्थान भरेंगे। हमें दूसरों की बुराई से ज्यादा अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, वचन पहचान कर मिलान कीजिए और सही वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें एक वचन और बहुवचन के वाक्य दिए गए हैं और उन्हें हमें पहचान कर सही जोड़ी मिलाना है। का, 2 लड़कों। तो हम देखेंगे 2 लड़कों ने कहानी लिखी। क्या वाक्य बनेगा? 2 लड़कों ने कहानी लिखी। ख, नदियों का पानी। नदियों का पानी स्वच्छ है। किससे मिलाएंगे आप? नदियों का पानी स्वच्छ है। ग, 4 कुत्ते। तो हम सही मिलान करेंगे दौड़ रहे हैं। 4 कुत्ते दौड़ रहे हैं। घ, यह बच्चा भूखा है। यह बच्चा भूखा है। अंतिम है 3 लड़कियां। तो हम मिलाएंगे खेल रही हैं। 3 लड़कियां खेल रही हैं। तो बच्चों हमने ये सही जोड़ी मिलाई है सही वाक्य पहचान कर। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3, मुंह फुलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है गुस्सा होना। मुंह फुलाना एक क्या है? मुहावरा है और उसका अर्थ क्या है? गुस्सा होना। नीचे कुछ मुहावरे तथा उनके अर्थ दिए हैं। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनके अर्थ भी दिए गए। इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। का, मुंह की खाना। मुंह की खाना यानी हार जाना। मुंह की खाना यानी हार जाना। राम को दौड़ प्रतियोगिता में मुंह की खानी पड़ी और विपक्षी टीम जीत गई। राम को दौड़ प्रतियोगिता में मुंह की खानी पड़ी और विपक्षी टीम जीत गई। ख, मुंह छिपाना। मुंह छिपाना यानी लज्जित होना। मुंह छिपाना यानी लज्जित होना। वाक्य बनाएंगे। चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण विनोद मुंह छिपा रहा है। चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण विनोद मुंह छिपा रहा है। ग, मुंह फेर लेना। मुंह फेर लेना का अर्थ होता है नाराज हो जाना। मुंह फेर लेना नाराज हो जाना। कहना ना मानने पर विवेक की मां ने मुंह फेर लिया। कहना ना मानने पर विवेक की मां ने उससे मुंह फेर लिया। घा, मुंह बनाना चिढ़ाना। बच्चे रीना को देखकर मुंह बनाने लगे। बच्चे रीना को देखकर मुंह बनाने लगे। बच्चों अब है हमारा गृह कार्य। शब्दों के अर्थ याद करके कॉपी में लिखिए। आपको शब्दों के अर्थ याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर याद करो और कॉपी में लिखो। आपको इस पाठ के
प्रश्नों के उत्तर याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 3, वचन पहचान कर मिलान कीजिए और सही वाक्य बनाइए। आपको वचन पहचानना है और सही जोड़ी मिलाना है। तो यह बच्चों आपका गृह कार्य है। आज हमने पाठ 9 हिम्मत कविता को सीखा, उसका अर्थ समझा और शब्दार्थ, उसके पश्चात कविता की पंक्ति पूरी करना, उसके पश्चात सही मिलान करना, खाली स्थान में भाववाचक संज्ञा बनाकर भरना, प्रश्नों के उत्तर और अंत में हमने वाक्य बनाना, मुहावरे के द्वारा वाक्य बनाना सीखा और समझा। तो बच्चों आज हमने हिम्मत कविता को समझा और समझने में आप लोग सब सक्षम हुए। अब ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।